साधो बाबा अब से साधो। कहता कबीर सुनो भाई साधो, अब नहीं साधो बाबा अब से साधो। और सरवन चला के छोड़, सरवन चला के और आँखी गई पुतरिया, जग चला जाई कोई ना। बाबा जी माला आप बाबा पीछे से ना फेरिए, लाई हूँ भोजन आप ही कीजिए। आपके चरण में आप हूँ मैं वो, लाए हूँ भोजन आप की कीजिए। बाबा जी आपके लिए मैं भोजन लेकर आई हूँ, आप चलकर कीजिए। भोजन कहाँ है? बाबा जी क्या बात? भोजन रखिया है, चलो उधर खाओ। भोजन लेकर के आइए। सुमुख सुंदरी तेरे कहने से मैं, सुमुख सुंदरी सुमुख सुंदरी तेरे कहने से मैं छोड़ सकता हरि का हूँ सुमिरन नहीं। सच्च योगी का चेला हूँ ब्रह्मचारी मैं, ऐसे स्वादिष्ट करता हूँ भोजन नहीं। सच्च योगी का चेला तुम्हारे कहने से मैं हरि का सुमिरन नहीं छोड़ सकता हूं, और ऐसे स्वादिष्ट भोजन तो हम साधु संत करते नहीं। बाबा जी फिर आप क्या करते हो? हम लोग सिर्फ हरि का भजन करते हैं। क्या भोजन नहीं करते? आप भोजन नहीं करोगे तो चलकर फरहार कर लीजिए, आप चाय पानी पी लीजिए। बाबा जी आप चलकर महल में भोजन कर लीजिए या फल फ्रूट कुछ खा लीजिए। छोड़ नहीं सकता, और ना ही हम लोग भोजन करने वाले हैं। क्या आप नहीं जाओगे बाबा जी? बागों में का जो भी वीरान था हो गया है हरा, हंसते मुल्क ने आज ने लो की अबला, और ये पूरी हुई आपके नाथ जो मुझको दर्शन मिले। प्यारी लेखा पद्मिनी बाबूजी आप साल में और दस दिया मैंने परिवार रोता हुआ, ये छोड़ प्यारी दिया दस तेरे लिए। और है सुमुख सुंदरी
और भामनी कामनी और बन के आया मैं दरवेश तेरे। और छोड़ा माता पिता को रोते हुए, उनका माना नया आदेश तेरे लिए। और भस्म तन पे मली पहने भगवा वसन, भस्म तन पे मली पहने भगवा वसन, ये बढ़ाई जटा केस तेरे लिए। लेखा पद्मिनी, तुम्हारे लिए संत का भेष रख करके और बड़ी मुश्किल से हम सिंगल द्वीप में पहुंचे हैं। लूट हिल जवानी के चल के मजे, उमंगे बने मुझ पे ये छाई सनम। जाम उल्फत का पिलाओ और गला से लगा, काम मुझको रहा अब सताई सनम। सोच रहे हैं आप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लेखा पद्मिनी? ऐसी बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रही है। और सुनो हमारी बात को। और पद्मिनी, ये भोग संग में करूं जो तेरे, नष्ट होवे मेरा राजपूती धर्म। और तू है कुंवारी अगर सज तेरे चढ़ूं, और तू है कुंवारी अगर से जू तेरे चढ़ूं। और रण में तेरे जगह तू है कुंवारी। जो तू कह रही है वो गंवारा हो नहीं सकता ऐसा। गुम भाव चुकी और ये मैं कुंवारी कहा, गुम भाव चुकी। और अब मैं कुंवारी कहा, हो चुके तुम पति और मैं नारू। जाम उल्फत का पिलाओ और गले से लगा, काम मुझको रहा अब सताई सनम। बाबूजी, मैंने तो आपके साथ साथ भाव घूम चुकी हूँ, मैंने तो कुंवारी कहा हूँ बाबूजी। 1 2 3, लेकिन अभी बची है 4। और डाल मंडप तले बाकी जो भावरे, जीत करके पिता को तेरे जन्म में। और भामनी कामनी ये प्यारी गजगामनी, बस उसी रोज सोनी तेरे संग। जब 7 भंवर मंडप के नीचे पूरी हो जाएगी, तभी तुम्हारा कहना स्वीकार होगा। लेकिन बाबूजी, आप इस बाग में रहिएगा, जब शादी हो जाएगी फिर साथ में ले चलना। जी हाँ, तुम्हारे लिए सिंगल नहीं पाया हूं तो तुमको यहां से जरूर ले चलेंगे। बाबूजी, क्या बात? बाग में आऊंगी नित्य दरस के लिए, 10 वस्ता राज्य है हमारी पिया। बाग में आऊंगी दरस के लिए, बाग में आऊंगी दरस के लिए, 10 वस्ता
तेरे साथ में। आप जाना नहीं बगीचे में रहेगी, मैं रोजाना आपसे मिलने आऊंगी बाबूजी। जी हाँ ठीक है, जाओ अपने महलों को और नित्य प्रातः मिलने के लिए अवश्य आना। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चिराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चिराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो। भोले साथिया रंग दो मुझे भी अपनी रंग में, भोले साथिया रंग दो मुझे भी अपनी रंग में। इन अदा से हम इतराए, मिलो तो आंख चुराए, द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो। जो महल के अंदर ये कुटनी रहती है, हाँ महाराज। बुलाओ, आज मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अच्छा कुटनी ऐसा है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बात? सुनो मेरी बात कि छुप कर आता है कोई और महलों में इंसान, और छुप कर आता है कोई और महलों में इंसान, और पता लगाओ चाहे कर और हुक्म हमारा मान। तुम अपने आप को एक नंबर की कुटनी कहती हो, पता लगाओ कौन इंसान हमारे महल के अंदर छुप छुप कर आता है। सुनो मेरी बात, और एक नंबर के कुटनी कहाती हूँ मैं। देखो ऐसा है कि जिस दिन पकड़ देगी उस चोर को बाम तुम, उस दिन पाएगी हमारे हाथों से इनाम तुम। ये काम तुम्हें करना है। जाओ महल के अंदर पता लगाओ वो कैसा इंसान है जो छुप छुप कर महलों के अंदर आता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। द्वारपाल, क्या बात महाराज? जब तक कुटनी आती नहीं है और महल के अंदर की सारी बातें बताती नहीं है, जब तक तुम दरबार की देखभाल करते रहो। सुनो मेरी बात, और चंदीमल मुकी कमली चुल जाना हार। चंदीमल मुकी मली और चल जाना हार।
रानी जी कहो क्या बात है, क्यों इतनी निराश उदास बैठी हो? और बताओ बताओ ए निरपत की दुलारी, क्या बात है, क्यों इतनी उदास बैठी हो? दासी, हाँ तुम जानना चाहती हो कि मुझे क्या बात थी, क्यों उदास हूँ? हाँ। और टिका संत बगिया बेहय के हमारी, रसीला छबीला जवाते की धारी, और करो राज रोशन छुपाओ ना प्यार, और बस आईने में है तस्वीर संत है जिससे मैंने अपना दिल लगाया है और वो संत बगीचे में भूखे प्यासे रह रहे बहन, इसीलिए मेरा दिल नहीं लग रहा है। क्या भूखे मर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैंने आपसे सारी बातें बताई, किसी को मालूम ना होने पाए। ठीक है, किसी से मालूम नहीं होगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए बहन, और किसी को नहीं बताना, मैंने आपको अपने दिल का हाल बता दिया है। ठीक है। मैंने क्या करूं, कुछ उपाय नहीं सोचता।
अगर मुलाकात करने नहीं जाती हूँ तो नहीं ठीक है। अब बगीचे में भूखे प्यासे रह रहे हैं, इसलिए दिल नहीं लग रहा है। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद याद रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद महाराज। हाँ महाराज। महाराज बगीचे में एक संत आया है, वही संत शाम को आता है, रात भर रहता है, सुबह चला जाता है। महल में एक संत आता है, रात भर रहता है, सुबह चला जाता है। कुटनी ये बताओ कि ये खबर तुम्हारी है सच है? सच में कहती हूँ महाराज। सारा दिन वो संत रहता कहाँ है? सारा दिन बगीचे में रहता है महाराज। सारा दिन बगीचे में रहता है। बेटा गणपत, पिताजी, एक संत हरामजादा बगीचे में ठहरा हुआ है और ये कुटनी कहती है कि शाम को आता है महल के अंदर और सुबह महल से वापस बगीचे में जाता है। क्या महल में आता है वो? सुनो मेरी बात, बताओ। अपने साथ जाओ और 50 जवान साथ में लेकर जाओ उस बगीचे में और संत को पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। देखता हूं उस जोगड़े को कितना बड़ा संत है, हरामजादे की आगे ही कुर्बानी कर दिया जाएगा।